नमस्कार दोस्तों, WB एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्री जय नारायण मिश्रा पीजी कॉलेज, जिसको हम KKC के नाम से भी जानते हैं, उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। थोड़ा सा हम वेबसाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और पूरा प्रोसेस के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपको LLB के फॉर्म्स कैसे भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा और क्या एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और इस समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से के लिए, कौन सी साइट है, कहाँ पे जाके आपको अपना फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कोशिश करूँगा कवर करने की। इसके अलावा फ़ीस कितनी है, आपका प्रिंट आउट नहीं निकल पाया है तो प्रिंट आउट कैसे निकालना है, फ़ीस रिसिप्ट कैसे निकालनी है, ट्रांजैक्शन डिटेल कैसे देखनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और मैं कवर करूँगा। लेट्स सपोज आप वेबसाइट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या कोई फीचर के बारे में जानना चाहते हैं जय नारायण मिश्रा पीजी कॉलेज के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, जिससे आगे हम उसको कवर कर सकें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो आपको वेबसाइट खोलनी है, जिसका URL है jnpg.org.in। जब आप ये अपनी URL बार में डालेंगे तो इस तरह की वेबसाइट खुल के आपके सामने आएगी। तो अब इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होम पेज है इसका, जिसमें ये मेन्यू बार है इसका, ये हेडर सेक्शन है, ये स्लाइडर है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक टैब है, जिसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिया गया है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक ये नोटिफिकेशन खुल के आएगा, क्योंकि इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय आपका नया एडमिशन जो सेशन 2021 के लिए फॉर्म्स भी खुल गए हैं। तो आपकी UG कोर्सेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक नोटिफिकेशन आ रही है, फॉर एडमिशन इन UG कोर्सेज कैंडिडेट अपियरिंग इन इंटरमीडिएट एग्जाम 2020 आर रिक्वायर्ड टू फिल पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली आफ्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट इज डिक्लेयर। मतलब जब आपका इंटरमीडिएट की मार्कशीट आ जाए, 12th की मार्कशीट आ जाए, तब आप पार्ट 2 अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। सो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर UG एंड PG कोर्सेज। तो कौन कौन से अभी कोर्सेज जो लाइव हैं वो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ अपना ज़रूर उसको मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए, जिससे आपको आगे की चीज़ें भी मैं क्लियर कर सकूँ। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं UG कोर्सेज के लिए जो अभी चल रहे हैं आपके BA BSc BCom ऑनर्स और BBA IB की 1 अप्रैल से डेट हैं अभी। फिर उसके बाद BPEd MSc MCom MA LLB 3 इयर्स के लिए 1 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे मेरिट डिक्लेरेशन जो है अभी उसका BA BSc BCom या BCom ऑनर्स के लिए अभी डेट नहीं अनाउंस करी गई है। MA MCom MSc के लिए अभी नहीं अलाउड करी गई है। फिर LLB 3 इयर्स कोर्स के लिए अभी कोई भी मेरिट डिक्लेरेशन नहीं हुई है, इसकी डेट अभी आना बाकी है। फिर उसके बाद एडमिशन डेट अभी जो BA BSc BCom ऑनर्स MA MCom MSc BPEd LLB के लिए जून से जुलाई तक का सेशन या फॉर्म फिलिंग डेट्स अभी चल रही हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर BBA IB एंड BPEd। सो रिटन एग्जामिनेशन कब आपका टेंटेटिव डेट्स हैं, ये जून जुलाई में 8 से 9 के बीच में होगा। GDPI कब होगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन और एडमिट कार्ड विल बी डाउनलोडेड। ये सारी चीज़ें आपको ग्रेजुअली अभी इसमें अपडेटेड रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सो अब आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो उसके पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहेंगी। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट साइज करेंट रीसेंट फोटोग्राफ्स अपने पास रखिए, जिसकी साइज जो है वो आपका 120 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि 100 KB के अंदर ही रखिए। JPEG या JPEG फॉर्मेट में रखिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे फोटोग्राफ को स्कैन करना है, सिग्नेचर कैसे स्कैन करना है, वो मैं आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उसके लिए अलग एक वीडियो में बना सकता हूँ। इसके अलावा एक आपका मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हो गए हैं तो उसकी मार्कशीट आपको स्कैन करके हाई रेजोल्यूशन में रखनी है, जिसका भी साइज़ जो है 120 KB या 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
फिर एक छोटा सा इंस्ट्रक्शंस और है कि अगर मान लीजिए आपका कैशे डिलीट करके आप ये करिए, तो कैश कैसे डिलीट करते हैं, कैशे मेमोरी कैसे बनते हैं, कंट्रोल एच आप दबाएंगे, फिर आप वहाँ से अनेबल गूगल वो भी कर सकते हैं, और कंट्रोल एच या कंट्रोल F5 आप करके अपने कैश को क्लियर कर सकते हैं या मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी फॉर्म फिलिंग के टाइम में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप दो सेक्शन देख रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन और पे फीस। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे अभी रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे भी आप 3 प्रोसेस देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो पार्ट 1 आपका बेसिक एक चालान जनरेट करता है या आपका बेसिकली फीस जमा करने के लिए है। पार्ट 2 आपका जेनरिक रजिस्ट्रेशन है, और थर्ड पार्ट है या रेदर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेने के लिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे पार्ट 1 के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन हैं, जो यूजी पीजी के कोर्सेज हैं, सेशन 2020-21 के लिए हैं, जहाँ से आप अपना कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। इसके पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका इस प्रोसेस को करने के बाद एक चालान जनरेट होता है या ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, उसको आपको ध्यान से रखना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली सेव कर ले। सबसे पहले कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये मैं सिर्फ अभी LLB के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस 700 है, फिक्स्ड है ये, इसमें मैं कुछ करेक्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे अपना डिटेल डालनी है, तो कोशिश करिए कि आप कैपिटल लेटर में सारी डिटेल भरिए, जिसमें आपको आगे पढ़ने में या समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये जनरिक आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। मैं इसे कैलेंडर पे चूज़ कर सकते हैं, आप अपना ईयर को कैसे आप बैक कर सकते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जेंडर को आपको चूज़ करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ईमेल आईडी आपको डालनी है अपनी। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान रखें कि कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें गलत ना हो, क्योंकि सारा जो करस्पॉन्डेंस है वो इसी नंबर पे आपके पास आएगा, तो इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है पेमेंट मोड, तो यहाँ पे पे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS या कैश, ये आपको सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आप एक बार फिर से चेक कर लें सारी डिटेल्स आपकी प्रॉपर हैं कि नहीं है। करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे यहाँ से क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे कहता है डू नॉट रिफ्रेश द पेज और प्रेस बैक बटन, तो इसको आपको नहीं करना है। एक बार फिर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं। जैसे ही आप आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉलेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पे और कैंसिल का ऑप्शन आएगा। तो मैं अभी यहाँ पे पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे डिटेल आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI और SBI ब्रांच पेमेंट का ऑप्शन आपको खुल के आ गया। तो ये आपका एक तरह से चालान बन गया। तो अब आप जिस तरह से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल डालिए, पूरा इन्फॉर्मेशन डाल के शेयर कर लीजिए। और मैं मान लीजिए आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, भीम UPI से करना चाहते हैं या ब्रांच पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं। तो मैं अभी ये सारी डिटेल्स भरूंगा। यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर जनरेट हो रहा है, मर्चेंट का नाम आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसको आप भर लीजिए एक बार, मैं भरता हूँ, फिर आपको आगे कंटिन्यू कर दूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो जनरेट हो गया है और पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो गई। तो मैं इसको प्रिंट करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लूँगा। मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे अपने LLB फॉर्म के लिए, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स रख रखी हैं। मैं इसको सेव करूँगा। तो अब मैं होम पे जाता हूँ, फिर से उसी प्रोसेस को फिर से हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, क्योंकि अब मैंने अपना पेमेंट कर दिया है। तो अब मेरी बेसिक डिटेल जो है, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, वो यहाँ से जानी है। सो पार्ट 2 यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। आवेदन फॉर्म की फीस जमा करने के बाद ही आप पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना सही चालान नंबर तथा मोबाइल नंबर और अपना चुना गया हुआ विषय भरना होगा। आवेदन फॉर्म को 3 से 4 मिनट के भीतर
पर भर लें। आवेदन फॉर्म भरने के लिए केवल गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करना की सलाह दी जाती है। सो अब बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले पार्ट 1 करें, फीस जमा करें, फिर उसके बाद ही इस डिटेल को आगे भरें पार्ट 2 के। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और चालान नंबर और मोबाइल नंबर और अपना जो विषय है वो आपको चूज़ करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4 से 5 मिनट में आपको भर लेना है और गूगल क्रोम पे यूज़ करना है। तो हम चलते हैं सारी चीज़ें लेते हुए। फिर आप बेसिकली वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। वेटेज के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, फोटोग्राफ, अपनी सिग्नेचर और इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको तैयार रखनी है। सो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आप यहाँ से आगे प्रोसीड करें। फिर अपना चालान नंबर जो जनरेट हुआ था उसको ध्यान में रखना है आपको। तो चालान नंबर मेरा था, मैं अपना चालान नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरा कोर्स जो मैंने चूज़ किया था वो ये था। मेरा जो मोबाइल नंबर था वो मैं इसको यहाँ पे डाल के प्रोसीड करता हूँ। सो ये डिटेल मेरी खुल गई। यहाँ पे डिटेल डालेंगे तो ये खुल के ये डिटेल्स खुल के आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल्स या आरक्षण का विवरण यहाँ पे डालना है। कैटेगरी आपको अपनी चूज करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ पे कास्ट डालना है, फिर उसके बाद रिलीजन डालना है और नेशनलिटी डालनी है। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर है आपका जैसे डिफरेंटली एबल्ड है, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर है, सन, डॉटर, स्पाउस की टीचर्स या किसी एम्प्लॉय जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, तो आपको यहाँ पर टिक करना है या चूज करना है। और अगर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो एनए पे आप कर सकते हैं। फिर वेटेज जो आपकी है, जैसे लेट सपोज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है वगैरह है, आप एनसीसी बी सर्टिफिकेशन होल्डर हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेशन होल्डर हैं, या एनए है। अगर कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद माइनॉरिटी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस करिए, डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे इज योर सन डॉटर ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और फिजिकली हैंडीकैप्ड डिफेंस पर्सनल और डिफेंस पर्सन किल्ड इन वॉर और डिफेंस पर्सन पोस्टेड इन यूपी। तो ये डिटेल आपको ये नो में चूज करनी है। फिर ऐसे इज द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विद इन जनरल कैटेगरी, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप हैं या नहीं है उसके लिए आपको डालना है। फिर अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ईडब्ल्यूएस की पढ़नी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है। फिर इसके बाद आप फैमिली डिटेल्स आपको डालना है यहाँ पे। फादर या उनका मोबाइल नंबर, मदर नेम डालना है। यहाँ पे आपको लोकल एड्रेस अपना डालना है। ये सारी डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरनी है क्योंकि आप बाद में उसको एडिट नहीं कर सकते। सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज करना है जिसमें आप हैं। अब यहाँ पे अगर आप परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे प्लीज क्लिक हियर और परमानेंट एड्रेस इज सेम एज अबव, तो आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेम डिटेल्स नीचे आ जाएगी। यहाँ पे चालान डिटेल और आपका डिपॉजिट डेट आ जाएगा। अब कुछ एरर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो एरर्स आती हैं उसको आपको रेक्टिफाई करना रहेगा और उसको क्लियर करना रहेगा। तो अब मुझे यहाँ मेरा आधार नंबर यहाँ पे पोस्ट करना है। डालने के बाद एक बार आधार नंबर आप चेक कर लेंगे कि कहीं गलत आपने तो नहीं डाला, सारी चीजें प्रॉपर डाल के आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी कैंडिडेट डिटेल्स आ रही हैं या एकेडमिक डिटेल्स आ रही हैं। तो कैंडिडेट की एकेडमिक डिटेल्स आप यहाँ से भर सकते हैं। तो ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स ले रहा है, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएशन का। सो ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे डालनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। सो अब ये मैं डाल के आगे अपना सबमिट करूँगा फॉर्म। अब मैं यहाँ पे अपनी हाई स्कूल की डिटेल डालूंगा।
सो ये सारी डिटेल्स आपको अपने पास ध्यान से रखनी है जिससे प्रॉपरली आप उसको भर सकें। तो हाई स्कूल, इंटर द नेम ऑफ हाई स्कूल जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मेरा रोल नंबर क्या था, डाल दिया। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मुझे फोटोग्राफ अपनी डालनी है कि कैसे आपको ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले तो आप सारी चीज़ें स्कैन करके अपने पास रख लें। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है योर साइज ऑफ हाई स्कूल मार्कशीट अपलोडेड इज 250.38 KB और अपलोड आपको करनी है वो 10 से 100 KB में करनी है। तो आपको उसको रिसाइज करना पड़ेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर इंटर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। मैंने यहाँ पे सबके फोल्डर्स बनाए हैं। फिर उसके बाद फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे एक बार आपको सारी डिटेल्स फिर से दिखा देगा। आप एक बार सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको कंफ्यूजन है तो आप उसको एडिट करें, व्यू एंड एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप वो चीज़ एक बार आपने फॉर्म भर दिया और रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, फिर आप वो चीज़ एडिट नहीं कर सकते। देख लीजिए सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ। अब मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो इसी पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल के आ गया। अब देखिए बहुत इजी प्रोसेस है। इसका मैं प्रिंट ले सकता हूँ, उसमें QR कोड भी आ रहा है। इसका मैं प्रिंट लेके अपने पास रख सकता हूँ और इसको मुझे कॉलेज में सबमिट भी करवाना पड़ेगा। तो मैं इसको प्रिंट ले लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ उसको। सेव करके रख लेता हूँ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि और हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स आपको भरने हैं, किस यूनिवर्सिटी के आप फॉर्म भरना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें इस चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ ला सकें।